दो ही वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर दो ही को सीधा हॉस्पिटल में होश आता है। उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। गुआन भी वहीं था, उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा था। फिर दो ही अपने हाथ पर उस क्रॉस साइन को देखकर कहती है कि ये तो कितना ज्यादा गंदा है, ये अचानक से मेरे हाथ पर कैसे आ गया, और उसे मिटाने लग जाती है। वहीं गुआन कहता है कि इससे दूर रहो, इसे खराब मत करो, वैसे भी ये मेरा है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे हाथ में कैसे आ गया। दोनों ही के हिट करने पर गुआन अपने पावर से उसका हाथ रोक लेता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ दो ही के हाथ से छूटता है तो जबरदस्त चांटा उसको लगता है। गुआन दूर जाकर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में गुआन का गाल पूरा लाल हो गया था और उसके पास आकर कहता है कि मुझे तो तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। दोनों के बीच में ऐसे झगड़े होने लग जाते हैं। वहाँ पर पुलिस वाले उस खूनी के खिलाफ उनसे पूछताछ करने के लिए पहुँच जाते हैं और दोनों को साथ में देखकर कहते हैं कि जब आप पर हमला हुआ तो आप लोग साथ में ही थे ना, लगता है कि आप लोग कपल हो और जल्दी शादी करने वाले हो। दोनों जोर से चिल्लाते हुए ना बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुआन को आता हुआ देखकर मिस्टर पार्क उस डीमन बुक को छुपा लेता है, जिससे पता चलता है कि अगर डीमन कोई नई डील नहीं कर पाए और साथ ही इंसान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर वो उसकी सोल को टाइम पर कलेक्ट नहीं कर पाए तो उस डीमन को कभी न खत्म होने वाली आग में मिलियन सालों तक के लिए जलते हुए छोड़ दिया जाता है। गुआन मिस्टर पार्क को दो ही की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है और इधर खूनी अपने चेहरे से मास्क उतारता है और उसके रूम में बहुत सारे मास्क रखे थे। बहुत सारे लोगों की फोटोज भी लगी हुई थी, जिससे पता चलता है कि ये तो बहुत ही बड़ा वाला शातिर खूनी है जो कि अब दो ही के पीछे पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ मैडम जॉय भी यहाँ पर डिस्चार्ज हो चुकी थी। दो ही उनसे मिलने के लिए आती है और उनसे पूछती है कि क्या ऐसा कुछ है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। ये सुनते ही मैडम जॉय तो थोड़ा सोच में पड़ जाती हैं। जहाँ तक कि मुझे याद है तो मैंने तुमसे अभी तो कुछ भी नहीं छुपाया। तभी मैडम जॉय का भतीजा स्यूक वहाँ पर पहुँचता है और दो ही के साथ में उसे फ्लैट मारते हुए मैडम जॉय उससे कहती है कि वैसे भी तुम दोनों बचपन से ही साथ हो और काफी अच्छे फ्रेंड्स हो, तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को आपस में शादी कर लेनी चाहिए। हंसते हुए दो ही कहती है कि अरे आप फिर से शुरू हो गई। और वहीं दूसरी तरफ हम डीमन को देखते हैं जिसने दोही के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है और यहाँ हैन को दिखाया जाता है जो कि मैडम जॉय की बेटी है और दोही से बहुत जलती है। दूसरे सीन में मैडम जॉय चर्च में फादर के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ मैं हेल में जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं दोही को सब कुछ सच बताना चाहती हूँ। और वहीं फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि दोही के मॉम डैड की डेथ हुई थी तो गाड़ी के ब्लास्ट होने के टाइम पर मैडम जॉय वहीं पर थी। आगे हमें मिस्टर पार्क कहते हैं कि बॉस की पावर आ जाए, तभी वहाँ सैरी पहुँच जाती है और सब कुछ सुन लेती है और कहती है कि क्या बॉस की पावर उनके पास में नहीं है, और चाकू की नोक पर मिस्टर पार्क से सब कुछ उगलवा लेती है कि वो साइन अब दोही के हाथ में है, यानी सारी पावर्स भी उसी के पास हैं। वहीं दूसरी तरफ डीमन ने दोही को ये झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाया होता है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और वो काफी ज्यादा बीमार है, लेकिन उसका चेहरा देखकर वो कहती है कि तुम तो इतने ज्यादा चमक रहे हो, किस एंगल से बीमार लगते हो। लेकिन ये सब तो अपने डीमन का सोचा समझा प्लान था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसे अपनी पावर यूज करनी है तो उसके लिए उसे अपना क्रॉस चाहिए जो कि दोही के हाथ में है, और जब तक दोही उसके साथ रहेगी वो अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। और ऐसे ही वो उस बॉक्सर के पास पहुंच जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ में जा रहा था। गाड़ी को एकदम उसके सामने लेकर जाता है और अपने हाथ से जैसे ही वो इशारा करता है बॉक्सर वहीं पर मर जाता है और वो बॉक्सर की सोल कलेक्ट कर लेता है। दोही उसे देखती रह जाती है और पूछती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। उसके बाद वो उसे बीच के साइड में लेकर जाता है और कहता है कि अब बस एक और काम बाकी है। वहाँ पर गाड़ी में कुछ लोगों का रोमांस चल रहा होता है। दोही तो कुछ और ही समझने लग जाती है और कहती है कि हम तो बस अभी अभी मिले हैं और एक दूसरे को डेट भी नहीं कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ सही रहेगा। लेकिन जैसे ही उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है तो वो काफी ज्यादा नर्वस फील करने लग जाती है कि वो क्या उठ पटांग सोच रही थी, जबकि गुआन तो बस बीच के साइड में घूमना चाहता था। लेकिन देखते ही देखते वो सीधा उसे पानी में लेकर कूद जाता है और बार बार अपने साइन को बोल रहा होता है कि मेरे हाथ में वापस आ जाओ। बहुत देर तक वो दोनों पानी में रहते हैं, जिससे कि दोही की सांसें बंद होने लग जाती हैं। वो बाहर आती है और उसके ऊपर काफी गुस्सा करती है। डीमन उसे सॉरी बोलता है लेकिन उसकी एक नहीं सुनती और पैसे उसके मुंह पर फेंक कर मारती है और कहती है कि हमारा हिसाब अब क्लियर हो चुका है, अब मुझसे दूर रहना। गुआन भी बहुत ज्यादा शौक था क्योंकि उसने तो यही सोचा था कि पानी में जाने से जैसा उसका साइन दोही के हाथ में ट्रांसफर हुआ था, शायद वैसे दोबारा पानी में जाने से उसे वापस मिल जाए। और वहीं हम दूसरी तरफ खूनी को देखते हैं जो कि अपने बॉस से जाकर मिलता है और उसे एक फोन देता है जिसमें दोही के पेरेंट्स के साथ में उसकी बचपन की फोटो थी। यहाँ सैरी ने भी दोही की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी और डांस करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैडम जॉय का सबसे बड़ा बेटा सुखमिन जो बहुत ही ज्यादा ब्रूटली शिकार कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मैडम जॉय के सबसे बड़े बेटे सुखमिन को दिखाया जाता है। सुखमिन का बेटा भी एक
स्किन हेल्थ क्लिनिक में होता है, जिसे देखते ही देखते अचानक से एक स्किन की एलर्जी होने लग जाती है और उसका बिहेवियर भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इधर दो ही बहुत ज्यादा परेशान थी, काफी दुखी थी। वो रास्ते में चलते हुए जा रही थी, जहाँ पर अचानक से एक बाइक वाला आता है और उसके ऊपर कुछ डालने वाला होता है, लेकिन बीच में अपना डीमन पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। गुआन ने दोही का हाथ में पकड़ा हुआ था और इसलिए उसकी पावर्स भी शायद एक्टिवेट हो चुकी थी। दोही तो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और सोचती है कि मैं तो जानती ही नहीं कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन, लेकिन जब भी मुझे कोई जरूरत होती है तो हमेशा गुआन ही मेरे पास होता है। उसने दोही को बचाने के लिए वो अटैक अपने ऊपर ले लिया, जिससे कि उसके कपड़े जल जाते हैं और उसे देखकर तो दोही काफी ज्यादा शॉक हो जाती है।